नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सांसदी छीने जाने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने ऐसा भावुक भाषण दिया कि सुनने वाले सन्नाटे में आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। राहुल जब वायनाड पहुंचे तो लगभग 50,000 लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। वो लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। राहुल इस समर्थन को देखकर भावनाओं में बह गए। उन्होंने क्या कहा यह बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि कैसे प्रियंका गांधी ने अपने भाई को उस मौके पर संभाला और राजनीति को साधा। उन्होंने अपनी शुरुआत ही इस तरह से की जैसे वो बहुत साधारण नागरिक हो। उन्होंने कहा कि मैं भाषण देने में अच्छी नहीं हूं, मेरी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा, राहुल ने आते हुए मुझसे बताया, वायनाड आपका परिवार है, उनसे अपने परिवार की तरह बात करना, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं अपने भाई के परिवार से बात करने आई हूं। आपको पता है कि मेरा भाई एक सच्चा आदमी है जो बिना डर के सच बोलता है। लोग उसे चुप कराना चाहते हैं, वो फिर भी बोलता है। आप जानते हैं कि वो हमेशा आपकी बात सुनता है, आपसे बात करता है और जितना भी संभव हो सके आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है। प्रियंका गांधी ने कहा, आपने उसे चुना, लेकिन सूरत की एक कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा सुना दी। इसके बाद उसकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। प्रियंका गांधी ने स्वीकार किया कि यह बहुत भावुक दौरा है जब मैं अपने भाई के साथ वायनाड आई हूं। मैं यहां आकर खुश हूं। उन्होंने कहा, कल मैं उनके घर से उनका फर्नीचर पैक कर रही थी। जब तक नई जगह नहीं मिल जाती वो मां के साथ रहेंगे। कुछ सालों पहले मैंने भी यही समय देखा जब मुझे घर बदलना पड़ा था। मेरे बच्चों और पति ने मेरी मदद की, लेकिन मेरे भाई के न बच्चे हैं और न ही परिवार। प्रियंका गांधी ने कहा, यह कौन तय कर रहा है? देश के मंत्री, सांसद और प्रधानमंत्री एक नागरिक को परेशान कर रहे हैं जो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि उनके पास राहुल के सवालों के जवाब नहीं है। पूरी सरकार एक शख्स को बचाने में लगी है जिसका नाम है गौतम अडानी। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो दिखाता है कि हमारे देश में किस तरह तानाशाही है। वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बचाने में लगी है। इसके बाद बोलने आए राहुल गांधी ने इस बहाव को समंदर तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, 4 साल पहले मैं यहां आया था और यहां का सांसद बना। मेरे लिए यहां चुनाव प्रचार करना सबसे अलग था। मैं केरल का रहने वाला नहीं हूं, मुझे मलयालम भी नहीं आती, लेकिन आपके प्यार ने मुझे महसूस कराया कि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। राहुल गांधी ने कहा, वायनाड के लोग, देश के लोग स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं, जहां उनके बच्चों को कुछ भी सीखने करने के लिए आजादी हो। कोई ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग चलाएं। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो एक आध्यात्मिक लाइन है। राहुल गांधी ने कहा, वो लोग जितना दुष्ट बनना चाहें बने, निर्दयी बने, मैं उतना ही सज्जन बनूंगा। वो मुझे जितना परेशान करेंगे उससे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने स्पीकर से पूछा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? उन्होंने साफ कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा देश के सिर्फ एक विजन को पेश कर रही है, लेकिन हम देश के असली विजन को लेकर चल रहे हैं। भारत के लोग बहुलता चाहते हैं। यहां तरह तरह की बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, सबको एक साथ स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार ऐसा हरगिज नहीं चाहती। राहुल गांधी ने कहा, मैं संसद में गया और प्रधानमंत्री से पूछा, अडानी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताइए। 2014 के बाद अमीरों की लिस्ट में अडानी 2 नंबर पर कैसे आ गए? अडानी की मदद के लिए भारत और इजराइल के रिश्ते बदल डाले गए। इस भाषण से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वायनाड के कलपेट्टा में 22 मिनट तक रोड शो किया। प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई सीनियर लीडर उनके साथ मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मेरी सांसदी छीने जाने से वायनाड के साथ मेरा रिश्ता कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगा। एमपी सिर्फ एक टैग है, ये एक पोस्ट है। बीजेपी वो टैग छीन सकती है, मुझे वायनाड के लोगों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती।
आपको पता ही है कि मानहानि के एक मामले में सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो अधिकतम है। हालांकि 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत दे दी गई थी। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। इसके बाद 24 मार्च की सुबह राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे। यहां उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। इसके बाद 24 मार्च की सुबह राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे थे। संसद के बाहर उन्होंने अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था और 24 मार्च की दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी संसद सदस्यता रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन आ जाता है। लोकसभा सचिवालय ने यह चिट्ठी जारी की थी, जानकारी दी थी कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं है। लोकसभा की वेबसाइट से भी फौरन राहुल गांधी का नाम हटा दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि यह विपक्ष की आवाज को खत्म करने की मंशा का नतीजा है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे बिना डरे हुए। सदस्यता रद्द किए जाने के 48 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को सांसद के तौर पर मिला सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी भेज दिया गया। राहुल गांधी ने फौरन इसका जवाब देते हुए कहा कि वो नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर अपना बंगला खाली कर देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद 10 दिन तक इसके खिलाफ अपील नहीं की थी। इससे बीजेपी भी परेशान हो उठी थी। उसके नेता, प्रवक्ता, अध्यक्ष और यहां तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बोलने लगे थे कि वो अपील क्यों नहीं करते। दरअसल संसद सदस्यता रद्द किए जाने की वजह से बीजेपी को लगने लगा था कि राहुल गांधी को लोगों की जबरदस्त सहानुभूति मिल रही है और वो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। आखिरकार 11वें दिन 3 अप्रैल को राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की। अपील दाखिल करने के लिए राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव भी हैं, जो सूरत पहुंची थी। उनके साथ ही कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई बड़े नेता भी गुजरात पहुंचे थे। इस पर 13 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है। राहुल गांधी का इस सुनवाई के दौरान मौजूद रहना जरूरी नहीं है। सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अपील पर प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।